इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित महानुभाव, जैन धर्म में हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर एक अनुकंपा करते हुए हमें जीवन जीने के नए नए सूत्र दिए हैं। और आचार्य भगवंतों ने जैन धर्म में 3 रत्न बताए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों रत्नों में से सम्यक दर्शन को सभी आचार्यों ने विशेष महत्व दिया है। जैसे उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में प्रथम सूत्र में ये दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। 16 कारण भावना में भी दर्शन विशुद्धि को सबसे पहले दिया है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी रत्नाकर्ण शावकाचार्य में 150 गाथाओं में सबसे ज़्यादा सम्यक दर्शन के ऊपर ही महत्व रखा है और कई गाथाओं के माध्यम से उन्होंने सम्यक दर्शन को महत्व दिया है और उसका प्रभाव भी बताया है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रिंग नपुंसक स्थितवानी। सम्यक दृष्टि नार की नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, दुष्कुल विकल्प अल्प आयु दरिद्रताम चानावर्जति का। दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, अल्पायु नहीं होता। ये सब आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी सम्यक दर्शन का महत्व दिया है। चक्रवर्ती जैसा वैभव मिलना, तीर्थंकर का पद मिलना, अरिहंत अवस्था को प्राप्त करना, शाश्वत अवस्था को प्राप्त करना, सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाना, ये सब सम्यक दर्शन का प्रभाव है। महानुभाव, जब तक धर्मात्मा के जीवन में सच्चा श्रद्धान नहीं होता तब तक उसका धर्म भी सच्चा नहीं होगा। इस कारण से हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने सच्चे दर्शन को शुद्ध करना होगा और जब तक सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध कैसे करें, क्योंकि धर्मात्मा कई बार विचलित भी होते हैं कि हम इतना दान कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, हमें लाभ नहीं हो रहा है, क्या करें। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब तक सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक हमें धर्म करने से लाभ नहीं हो सकता। पैसा दान करने से, व्रत उपवास करने से मोक्ष प्राप्त हो जाए यही जरूरी नहीं है। भूखे रहना ही धर्म नहीं कहलाता है। मंदिर बनवाना,
बहुत आसान बात है, धन खर्च करना बहुत आसान बात है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, धन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन धर्म, धर्म सब कुछ है, सब कुछ है। महानुभाव, धर्म का मतलब क्या है? हम धर्म के मायने समझें पहले। मात्र मुट्ठी भर चावल चढ़ाना ही धर्म नहीं है, मात्र मंदिर में जाना, शीश झुकाना, मंदिर में बैठना, यही धर्म नहीं है। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि कहकर के बात को समाप्त कर देते हैं कि भैया मंदिर में घंटा बजा दिया है, जैसे रात में घंटा बजा दिया तो मिथ्या दृष्टि, और रात को नहीं सुबह को बजा दे तो सम्यक दृष्टि। इन चीज़ों से कोई पहचान नहीं होती है। दीपक जला दिया तो मिथ्या दृष्टि, जहाँ दीपक नहीं जलाना था वहाँ नहीं जलाया तो सम्यक दृष्टि। इन चीज़ों से सम्यक दर्शन की पहचान नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान, ये हमारे हृदय की है, ये आत्मा का धर्म है। ये हृदय से, आत्मा से, भावनात्मक क्रिया से किया गया है धर्म है। ये किसी को पहचान में नहीं आता है। जैसे पूज्य आचार्य भगवान समन्वय स्वामी जी, एक समय ऐसा भी आया कि मंदिर में रह कर के उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक किया। शिव मंदिर में रह कर के अपना धर्म भी किया, स्वास्थ्य भी ठीक किया, और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पुनः दीक्षा धारण करी। अब इस समय में, इस काल में उनको सम्यक दृष्टि कहोगे या मिथ्या दृष्टि कहोगे? इसीलिए पहचान, सम्यक दर्शन की जो पहचान है वो किसी के दिखावे से, दिखा करके नहीं होती। सम्यक दर्शन की पहचान मात्र स्वयं को हो सकती है, दूसरे को नहीं होती। भारी क्रियाएं दी हैं, लेकिन महत्व अंतरंग के परिणामों का है। खुद और खुदा से कुछ छुपता नहीं, पाप और पारा कोई पछता नहीं। अंतरंग के परिणाम कोई नहीं जान सकता, बाहर की क्रिया तो हम दिखा सकते हैं। महानुभाव, जब तक हमारा श्रद्धान सच्चा नहीं होगा, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर जब तक सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध कैसे करें? अगर सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है, याद रखना, सम्यक दर्शन के बिना कल्याण नहीं हो सकता। कितना बड़ा तप कर लो, बड़े से बड़े उपवास कर लो। आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया, जो सम्यक से रहित हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों जन्मों में जो उपवास किए हैं और उपवास करके, तप त्याग करके, बिना सम्यक के साथ उन्होंने जो तप साधना की है, आराधना की है, उससे जो पुण्य एकत्रित किया है, उस पुण्य को दिगंबर साधु जीमते हुए, मुनि महाराज दिगंबर साधु जो महावीर जी हैं, नगर मुद्रा धारण करते हैं, ऐसे वे सम्यक दृष्टि महाव्रतों को धारण करने वाले, आत्मा में लीन रह करके मुनि महाराज आहार करते हुए, जीमते हुए माने आहार करते हुए में, उतने जन्मों में जो पुण्य किए थे उन लोगों ने, उतना पुण्य तो, उतने कर्म निर्जरा तो वो भोजन करते, आहार करते हुए कर देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का महत्व है। सभी आचार्यों ने, चाहे आचार्य उमा स्वामी जी हो, पूजपा स्वामी जी हो, समन्वय स्वामी जी हो, कुंदकुंद स्वामी जी हो, शिवकोटि स्वामी जी हो, अकलंग स्वामी जी हो, देवनंदी जी हो, वसुनंदी शावकाचार्य के रचयिता वसुनंदी स्वामी हो, विद्यानंद जी हो, सभी आचार्यों ने सम्यक दर्शन को विशेष महत्व दिया है। सम्यक दर्शन जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे तप हो, उपवास, व्रत इत्यादि, या हमारा दान हो, चाहे हमने कितने बड़े से बड़े मंदिर बनाए हों, कितने बड़ी से बड़ी यात्राएं कराई हों, कितना भी करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपए का दान दिया हो, तन मन धन हमने धर्म में लगा दिया हो, उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। फिर सम्यक दर्शन शुद्ध कैसे हो? सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमने इतना धर्म किया और सब बेकार, उसका फल क्या होगा? जो हमने दान तप त्याग किया है, तो छेड़ाला का दौलत राम ने भी कहा है, दौलत राम जी ने भी लिखा कि बिना सम्यक दर्शन के व्यक्ति जो धर्म कर रहा है, उसका फल मात्र
संसार की क्रियाएं हैं। संसार में आपने जो रहकर की क्रिया की है उसमें आपको सांसारिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष का पद प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष की सामग्री प्राप्त नहीं होगी। फिर सम्यक दर्शन को शुद्ध कैसे करें? तो महानुभाव कुछ उपाय आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहली बात दी है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पालन करके हम अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग दिए हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग जैसे शरीर के किसी भी हिस्से को, जैसे मस्तिष्क है, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, नाक है, जिह्वा है, हाथ हैं, पैर हैं, किसी भी अंग को अगर शरीर से अलग कर दिया जाए तो वो शरीर शोभनीय नहीं है। जैसे पूरे शरीर में से कुछ भी अलग नहीं किया, मात्र एक आँख निकाल दी जाए तो वो व्यक्ति कहा करते हैं जिसकी एक आँख नहीं है उसको शुभ नहीं मानते, अशुभ माना करते हैं। प्रातःकाल अगर उसको देख ले तो कहते भैया सुबह सुबह अशुभ हो गया। क्यों? क्योंकि उसका शरीर संपूर्ण नहीं है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से जब तक हमारा ये 8 अंग इनको हम नहीं धारण करेंगे तब तक सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पूरा न करे बिना तब तक हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं हो सकता। शंका नहीं करनी, भगवान पे ही शंका करने लग गई। शास्त्रों में कहाँ लिखा है रात्रि भोजन त्याग करना, कहाँ लिखा है मांस खाना पाप लगेगा, कहाँ लिखा है पटाखे जलाने से पाप लगेगा, जबकि जिनेंद्र भगवान की वाणी में साफ लिखा। ये झलकता है, आचार्यों ने साफ कहा है कि किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है। मन से, वचन से, काया से, कृत कार्य मोलना से हमें पाप नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, परिग्रह नहीं रखना है, हमें अभ्रम का सेवन नहीं करना है। ये 5 पाप जो दिए हैं मन वचन काया से हमें इन सब का त्याग करना है। कृत कार्य मोलना से त्याग करना है, नव कोटि से संपूर्ण रूप से त्याग करना है। हमें कुछ मांगना नहीं है। भगवान के ऊपर हम छत्र चढ़ा रहे हैं, क्या हमने छत्र आत्म कल्याण के लिए ही चढ़ाया है या फिर इसलिए तो नहीं चढ़ाया कि भगवान घर में पोता नहीं है पोता हो जाए, बेटा नहीं है बेटा हो जाए, दुकान मकान नहीं है इसलिए हम छत्र चढ़ा रहे हैं। अभी हमारा धर्म सही मायने में सही धर्म है भी या नहीं है? दान दे दिया है लेकिन जो दान देने के बाद मन में कांक्षा है, इच्छा जिसको कहते हैं, वो इच्छा खत्म हुई है या बड़ी है? मंदिर में वेदी तो दान दे दी लेकिन वेदी पे अधिकार अभी जमा रखा है या हटा दिया है? दान देने की, दान कहाँ दे रहे हो? जहाँ हमारा नाम हो रहा है वहाँ दान दिया है, जब गुमनाम रूप से जा रहा है वहाँ दान दिया है? बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए सम्यक दर्शन धारण करना कोई सरल बात नहीं है। आचार्य भगवंतों ने दिया है सम्यक दृष्टि जी 32 भव में, नियम से 32 भव में मोक्ष चला जाएगा, कल्याण कर लेगा। सोचो कहाँ अनंत असंख्यात संख्यात असंख्यात असंख्यात इतने जन्म दिए हैं और कहाँ ये 32 भव। तो ऐसी कल्याण थोड़ी ना होगा। भगवान पे श्रद्धान करना होगा, निशंकित शंका से रहित, कांक्षा नहीं करनी, किसी प्रकार का कुछ मांगना नहीं है। हम तो कहीं ऐसा तो नहीं है धर्म कर रहे हो तो पूजा भी कर रहे हो तो भैया 1-1.25 लाख जाप करें हमारा काम बन जाए, विधान करे तो हमारा ये हो जाए, छत्र चढ़ाए तो हमें बेटा मिल जाए, शिखर चढ़ाए तो हमें मकान मिल जाए, इतना दान दें तो हमें दुकान चल जाए, फैक्ट्री चल जाए। इन सब चीज़ों से अभी हम धर्म नहीं कर रहे। हमारा ये धर्म नहीं, ये भी व्यापार है। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जो दिया, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, गिलानी से रहित होकर के धर्म करना। सोचो, विचार करो, जिन वृद्ध साधुओं की सेवा, युवा साधुओं की सेवा आपने की है, क्या उसी तरीके से आपने वृद्ध साधु की भी सेवा की है या नहीं की? सोचो, अच्छा वृद्ध साधु की भी सेवा कर दोगे एक बार को, लेकिन विचार करो कि अस्वस्थ साधु की सेवा भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? सोचो,
विचार करना आत्मीयता से, ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मात्र धर्मात्मा के लिए है जो अपने धर्म को सही करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं। ये बातें उनके लिए हैं। अगर सही मायने में धर्मात्मा बनना चाहते हो तो निवृत्त चिकित्सा जो अंग है उसका पालन करो। सम्यक दर्शन को शुद्ध करना चाहते हो, ये गंदगी अगर हटानी है तो सम्यक दर्शन को पालन करो। हर व्यक्ति चाहता है धर्म सबसे अच्छा जैन धर्म है और जैन धर्म सबसे अच्छा बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति की सोच है समाज में सुधार हो, देश में सुधार हो, धर्म में सुधार हो, लेकिन कभी ये सोचा कि हमारे स्वयं के धर्म में भी सुधार हो। अगर स्वयं के धर्म में सुधार करना है तो सम्यक दर्शन का पालन करो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करो। पहले अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। साधुओं के प्रति गिलानी भाव, साधु माने ये नहीं कि मुनिराज जिनके पास भीड़ है वही मुनिराज नहीं, मुनि आर्य का शावक शाविका, सहधर्मी भी जो तुम्हारा साधर्मी है उसके भी पहले तो ये होता था कि घर के अड़ोस पड़ोस में जो साधर्मी था वो अगर बीमार हो गया है तो महिलाएं उसके घर जाके भोजन बनाया दिया करती थी। बूढ़ी महिला हुआ करती थी तो उनके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, झाड़ू बुहारी करना समाज की धरोहर थी। वृद्ध महिलाएं, और वो महिलाएं भी ऐसा नहीं है घर में आ गई तो बहू कोई किसी के यहाँ से बहू काम करने आई है चलो उसको भी डांट दिया करते थे, अधिकार समझते थे। और वो भी कहती थी चलो हमारे मोहल्ले के हमारे अड़ोस पड़ोस की बूढ़ी महिला है, हमारी माँ समान है, हमारी दादी समान है। दादी साह कहा करते थे, दादी सास कहा करते थे, और इतना अधिकार होता था। और वो भी कोई गलत बात होती थी तो समझा दिया करती थी, सुना दी। ये साधर्मी पना ही यही है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें डांट रहा है तो तुम तो उसका उपकार मानो कि तुम्हें कोई डांटने वाला तो मिला। किसी के यहाँ तो कोई डांटने वाला ही नहीं है, समझाने वाली नहीं है। इसलिए गिलानी नहीं करनी। उनके रोग में, स्वस्थता में तो सब साथ होते हैं, अस्वस्थता में साथ देना बड़ा कठिन काम है। उन्हें वमन कर दिया है, उसको अपने हाथ से साफ करना ये सम्यक दृष्टि व्यक्ति करेगा। गिलानी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सेवा करने वाले बहुत कम लोग हैं। निशंकित निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, दूसरे के साधर्मियों के, धर्मात्माओं के अवगुणों को ढक करके उनके गुणों की प्रशंसा करना और उनके अवगुणों को उनके अंदर से निकालना, उनको पुनः स्थित करना। कैसे? वात्सल्य के साथ, प्यार से पुचकार के, और धर्म की प्रभावना करना। ये 8 अंग जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा। पहली बात यही है, अगर सम्यक दर्शन को शुद्ध करना है तो हमारे जैन धर्म में 8 अंग जो सम्यक दर्शन के दिए हैं उन 8 अंगों का पालन करना। दूसरी बात, सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के लिए सम्यक दर्शन के जो 25 मल दोष हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। ये मल हैं, ये दोष हैं, इन दोषों को हमें सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के लिए अंदर से निकालने पड़ेंगे। कौन से? 8 प्रकार के अहंकार। ज्ञान का अहंकार आज के समय में जो प्रचलन में है, जरा से 2 शास्त्र की पन्ने पढ़ लिए, बस अब तो सोच लिए कि हम बन गए आचार्य, हम बन गए ज्योतिषाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य या विधानाचार्य या मुनिराज से भी ऊपर। ज्ञान का अहंकार, पूजा का अहंकार, हमें तो बढ़िया से बढ़िया पूजा आती है, सब रटी हुई है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि। तप का अहंकार, हमने नमोकार के 1234 के, 4 शुद्धि के, तत्वार सूत के, 64 रिद्धि के, ये दुनिया भर के उपवास कर लिए हैं। एक टाइम आहार करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, केशों का लुंचन करते हैं। दिगंबर मुनि बने क्या? लुंचन कर लिया तो फिर घर में क्यों बैठे हो? दीक्षा लो। क्यों नहीं घर छोड़ पा रहे? अभी घर छोड़, जिम्मेदारी है। क्यों भैया? बेटे की शादी नहीं हो गई, बेटी की शादी नहीं हो गई, फिर क्या जिम्मेदारी? दुकान चलाते कोई नहीं, बस बेटा नहीं छोड़ता। भैया बेटे ने नहीं छोड़ रखा, तुम बेटे को पकड़ के बैठे हो। बेटा तो आज भी कहता है जब जाना हो, कल जाते आज जाओ, आज जाते अब जाओ। वो तो सोच रहा है कब जाते, जब जाते तब जाओ। लेकिन हमारा मोह है, मोह छूटना आसान नहीं है।
जो हमने पकड़ के बैठा है, अपने आप को बांध रखा है खंबे से, दोनों हाथों से खंबा पकड़ रखा है और लोगों से कह रहे हैं छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, ये छल कपट मायाचारी है। इसे कहते हैं मोह या फिर अहंकार। कुल का, पूजा का, जाति का, बल का, तप का, रिद्धि का, शरीर का, ये 8 प्रकार के अहंकार जो हैं ये हमारे सम्यक दर्शन को अशुद्ध करते हैं। और उसके साथ साथ सम्यक दर्शन के 8 अंगों से विपरीत जो 8 दोष हैं, शंका करना, मांगना, कांक्षा करना, विचिकित्सा, साधुओं में, सहधर्मियों में गिलानी करना, उसके साथ साथ अनुपगूहन, अस्थितीकरण, लोगों को चुगलखोरी जिसको कहते हैं, बुरी बातों का प्रचार करना, अच्छी बातों को दबा देना, ये सम्यक दर्शन का दोष है। लोगों के गुणों को ढकना, अवगुणों को बताना। आज के समय में नई टेक्नोलॉजी का जो लोग उपयोग कर रहे हैं, बनाने वाले ने तो ये बनाया था, आविष्कार तो इसलिए किया था मोबाइल का कि इसका लोग फ़ायदा उठाएंगे, मोबाइल के माध्यम से लोगों का व्यापार बढ़ेगा, जो उनका परिश्रम है उस थोड़े परिश्रम से उन्हें लाभ ज़्यादा होगा। लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। प्रत्येक आविष्कार के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। पकड़ने वाले के ऊपर है वो कौन से पहलू को पकड़ना चाहता है। बुरे लोग बुरे को पकड़ लेते हैं, अच्छे लोग अच्छे को। मोबाइल के माध्यम से हम धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं, और मोबाइल के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजियों के माध्यम से हम धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं और हम अपने अधर्म को भी बढ़ा सकते हैं। महानुभाव, आचार्य भगवंतों ने जो 8 अंग दिए हैं, इन 8 अंगों के 8 दोष भी हैं। अनुपगूहन, अस्थितीकरण, क्या है, क्या रखा है धर्म करने में। घर में बैठो, अभी क्या बिगड़ा है, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, घर में बैठो, शादी करो, बच्चे करो, शादी कर लिया है तो अभी क्या है, अभी मौज लो, बच्चे भी हो गए तो अरे अभी वृद्ध अवस्था आने दो, अभी क्या है, बुढ़ापे का धर्म होता है। क्यों भैया, राम जी ने भरत जी से एक बहुत अच्छी बात, भरत जी से बात कही थी। राम, लक्ष्मण और कृतांतवक सेनापति, भरत जी ये सब बैठे हैं। राम जी लौट के आ गए हैं वनवास से, सब लोग राज्य कर रहे हैं, और भरत जी कहने लगे राम जी से, मैं भैया मैं जाना चाहता हूँ, आप 14 वर्ष पूरे हो गए, वनवास से लौट आए हो, अपना राज्य संभालो, मेरा अब मन नहीं है इस संसार से, मेरी वो विरक्ति हो गई है। लक्ष्मण, कृतांतवक सेनापति सब समझाते हैं, कहते हैं कि 350 जो रानियां हैं इनको, उनके साथ भोग तो भोगो। भरत जी कहते हैं क्या करना है। कृतांतवक सेनापति खूब समझाते हैं, तो कहते हैं सुनो, ये जो भोग हैं, इन भोगों को भोगने से तुम जानते हो नरकों का दुख मिलेगा, लेकिन सच बताना, जब मैं नरकों के उन दुखों को भोगूंगा, क्या उस समय तुम मेरा साथ दोगे? उन दुखों को भोगने में मेरा तुम साथ दोगे, उनको बांट लोगे? लक्ष्मण और कृतांतवक सेनापति मौन हो गए। भरत जी ने हाथ जोड़े और आज्ञा लेकर के विराग की ओर निकल गए। महानुभाव, दूसरे को अस्थित करने से कभी भी भला नहीं होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि व्यक्ति धर्मात्मा से यही कहता है, भैया कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या व्यवस्था नहीं है। अगर वो विचलित भी होता है, परेशानी क्या है, विहार में, आहार में, रहने में, रुकने में क्या दिक्कत है, धर्म करने में कोई समस्या मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बस यही उसने बता दिया और उसकी सहायता करने लगे। और उसने कुछ नहीं था, इतना ही कह देते। कुछ शब्द हैं, एक शब्द है मैं हूं ना, बस ये छोटा सा है, लेकिन कोई दुखियारा हो उससे कह दो, सुनो, बूढ़ी महिला हो चाहे या पुरुष हो, बाबा चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस उसको तो सहारा मिल गया, बेटा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो ये स्थितीकरण करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन दूसरे को अस्थित करना ये सरल है। इसलिए अस्थितीकरण, अनुपगोहन, अवात्सल्य, अप्रभावना,
ये सम्यक दर्शन के दोष हैं। कुदेवों को मानना, कुशास्त्रों को पूजना, गुरुओं की सेवा करना, ये 3 मूर्ताएं और इनके सेवकों को मानना, ये 6 अनायतन, 8 अहंकार, 25 मल दोषों से बचना, सम्यक दर्शन के जो अतिचार हैं उनसे अपने सम्यक दर्शन को बचाना। और सबसे बड़ी बात, सम्यक दर्शन को अगर शुद्ध करना है तो सम्यक दृष्टियों की संगति प्राप्त करें। जितना हो सके इस पंचम काल में, ये पंचम काल है, पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। इस पंचम काल में अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना है तो जो सम्यक दृष्टि है उन सम्यक दृष्टियों की शरण प्राप्त करो, इससे आपका सम्यक दर्शन शुद्ध रहेगा। महानुभाव, सम्यक से शुद्ध चंडाल की पूजा होते हुए भी देखा है और सम्यक दर्शन से अशुद्ध क्षत्रिय राजकुमार को भी दंड मिलते देखा है। राजा सैनिक ने जब सम्यक दृष्टियों की शरण को प्राप्त किया तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, क्षयिक सम्यक दृष्टि बना, और जब मिथ्यात्व को प्राप्त किया तो दुखी दुख मिला, 7वें नरक की गति को बांध लिया। मैना सुंदरी ने अपने सच्चे श्रद्धान के बल से पति का कुष्ठ रोग दूर किया था। हम जो विधान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग कहते हैं पंचम काल में चमत्कार नहीं होते। अरे चमत्कार तो आज भी होते हैं, लेकिन श्रद्धान, सच्चे श्रद्धान से तुम नमस्कार तो करके देखो, श्रद्धान पक्का हो, सच्ची श्रद्धान के साथ जब नमस्कार करोगे, चमत्कार तो उसी क्षण होने को तैयार बैठा है, उसी समय चमत्कार हो जाएगा। लेकिन नमस्कार पे प्रभाव पड़ता है। नमस्कार कितना अच्छा है, जितना सच्चा नमस्कार होगा उतना ही चमत्कार बढ़ता चला जाएगा। महानुभाव, मैना सुंदरी के नमस्कार में सच्चा श्रद्धान छुपा था, इसलिए उसका कुष्ठ रोग, उसने अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर दिया, अपने दुखों को दूर कर दिया। सच्चे श्रद्धान का फल देखा है। मुनिराज अपने सम्यक के बल से ही अपने जीवन में संघर्ष और उपसर्गों से लड़ लेते हैं। लोग कहते हैं, बड़े से बड़े नकारात्मक लोग दिगंबर साधु के पास आते हैं और लोग उनको लेके आते हैं। संकट के समय में आप लोग पढ़ते भी हो भजन में, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।